सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण के लिए मतदान पश्चिम बंगाल में हो रहा है और इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 2 घंटे हो गए हैं वोट पड़ते हुए। सुबह 7 बजे से सभी जगह मतदान शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल में 3 जगह से अब तक हिंसक झड़प की खबरें आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच। उलुबेरिया में तो कमाल हो गया, टीएमसी नेता के घर से ईवीएम बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक की बड़ी बातें वोटिंग से जुड़ी हुई पश्चिम बंगाल से जो सामने आई वो मैंने आपको बताई। साथ ही असम का जान लीजिए, असम में सुबह से ही भारी मतदान हो रहा है। लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है वोटर्स की। और यही हाल तमिलनाडु का, पुडुचेरी का, केरल का, इन तीनों जगह एक ही चरण में आज विधानसभा चुनाव मुकम्मल होने जा रहा है। तमिलनाडु की सभी 234 सीट, केरल की 140 सीट, पुडुचेरी की 30 सीट, आज मतदान पूरा हो जाएगा। इन तीनों राज्यों में मतदान पूरा, असम में भी होगा। आज फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो दक्षिण 24 परगना के सतगछिया विधानसभा सीट से आ रही है। बूथ नंबर 205 पर झड़प की खबरें मिल रही हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर बमबाजी करने का आरोप लगाया है। आरोप ये कि वोटर्स को मतदान करने से रोका जा रहा है। जो पिछले चरण के मतदान में नंदीग्राम से शिकायत आई थी, अब वो सतगछिया के सीट बूथ नंबर 205 पर यह खबर मिल रही है कि वहां पर मतदान करने से रोका जा रहा है और बीजेपी ने टीएमसी पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। दक्षिण 24 परगना के सतगछिया सीट की हम बात कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना टीएमसी का गढ़ है और मेनोगिया भी लगातार इस चुनाव पर, इस बड़ी कवरेज पर हमारे साथ बनी हुई है। मेनोगिया, मैं पूरी बड़ी तस्वीर, इस समय जो मतदान चल रहा है वहां की आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, लगभग इस बार जो सबसे बड़ी बातें, 3 बड़ी बातें हैं। पहला तो ये कि आज जो मतदान हो रहा है वो टीएमसी का गढ़ है, ये बात बिल्कुल सच है। और जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपने आप में बयां कर रहा है कि टीएमसी के गढ़ में मतदान हो रहा है। लेकिन आरोप भी टीएमसी ही ज़्यादा लगा रही है कि बीजेपी के लोग, समर्थक उन्हें वोट नहीं करने दे रहे हैं। सीआरपीएफ तक पर आरोप लगा दिया है कई ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये आरोप लगाया है टीएमसी ने, जैसे हावड़ा, उलुबेरिया और इन सारे इलाकों में, कि वहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हैं सीआरपीएफ वाले टीएमसी के समर्थकों को वोट करने के लिए। देखिए, एक के बाद एक जो आरोप लग रहे हैं ये बड़ी बातें हैं। और ईवीएम अगर मिले किसी तृणमूल कांग्रेस के समर्थक के घर से तो वह बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब चुनाव आयोग में जाएगी कि इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। अगर असम में कार्रवाई हो सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकती है ऐसे मुद्दों पर। लेकिन हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और यकीन मानिए अगले कुछ घंटों में इनकी बढ़ने की संभावना कई गुना ज्यादा है, क्योंकि लड़ाई टक्कर की है, लड़ाई बड़ी है और लड़ाई अपने आप को स्थापित करने की और किसी दूसरे को विस्थापित करने की है। बिल्कुल, सीधे रुक कर लेते हैं। देखिए, इस वक्त खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग स्टूडियो में आ गए हमारे साथ। टीआर रामचंद्रन जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिबांग, तीसरा चरण गढ़ बचा पाएंगी ममता बनर्जी? जी हाँ, गढ़ बचाना जरूरी है। और ये भी देखिए, जो बड़ी बात है कि ये टीएमसी के नेता बार बार कहते रहे कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने तारीखें तय की हैं उसमें ऐसा लगता है उनको कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी मजबूत रही पिछली बार और 2019 में, वहां चुनाव पहले करवाए गए। तो ये आइडिया ये है कि वहां पहले चुनाव करवा के एक हवा बनवाओ और बाकी जगह अपनी जो है जीतने की कोशिश करो। ये तीसरा जो दौर है, वोटिंग हो रही है दिबांग, आज 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतवा समुदाय जो है वो निर्णायक माना जा रहा है और मतवाओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है हम सब देख रहे हैं। जी, और तीसरा दौर एक ऐसा दौर है जहां अब तीसरे दौर के बाद से टीएमसी के इलाके भी शुरू होंगे। मतवा एक जरूर है, प्रधानमंत्री ने इशारा भी किया है, लेकिन मतवा वोट एकजुट हो है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से मतवा जो बड़ा परिवार है उनका, उसमें भी अलग अलग टीएमसी और बीजेपी में बटे हुए हैं। मतवा लगातार पॉलिटिक्स करते रहे। बहुत समाज के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि ये बड़े परिवार को, जो ठाकुर साहब का ठाकुर बाड़ी है, वहां राजनीति न हो, ये बात वहां पर हो रही है। लेकिन एक जो बात जहां अब चुनाव हो रहे हैं और ये बात समझने की है, ये दिन भर ये बात सामने आएगी कि आरोप प्रत्यारोप, यानी आप बम भी चला दें तो भी आरोप लगा दें अपने विपक्षी पर, आप पर बम चले तो भी आप आरोप लगाएं विपक्षी पर। तो ये आरोप प्रत्यारोप का बहुत दौर चलेगा, सघन दौर चलेगा और पत्रकारों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं। आप एक जगह पहुंचिए, पता चला दूसरी जगह बम लगा दिया, बम इस बार बीजेपी ने मार दिया, पता चला दूसरी खबर आई टीएमसी ने चला दिया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर रहेगा। आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़ की जो पट्टी है वो लगातार इसमें दिखाई देती रहेगी। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ
हिंसा होती रही है। मैं 24 परगनास की बात कर रहा जी। हूँ, पर एक इलाका जहां फिर मुस्लिम वोटर भी दिखाई देंगे, जहां जी। टीएमसी के रंग भी दिखाई देंगे। बिल्कुल रामचंद्र जी, स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है, इसी वजह से ये टक्कर इतनी ज्यादा हिंसक झड़पों वाली देखने के लिए मिल रही है। देखिए, अमूमन अगर देखा गया है तो वेस्ट बंगाल में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और लोगों में टक्कर बड़ी आसानी से हो जाती है जी। और इस वक्त तो पूछिए मत, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ है इन इलेक्शंस का और इसका एक बहुत अलग सा महत्व भी है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर देखेंगे, जो तीसरे चरण आज होने जा रहा है, अब तक तो स्थिति काबू में रही है। अब जब इंटीरियर्स में जाएंगे और बढ़ के, तो मेरे ख्याल में नज़र वहाँ रखनी पड़ेगी। पर ज़्यादातर इलेक्शन कमीशन का कॉन्फिडेंस ये है कि वो पीसफुली होगा। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स अभी तक तो नजर नहीं आए। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी, लेकिन यहाँ लड़ाई तो सीधी सीधी बीजेपी और टीएमसी की हो रही है ना, आप लोग तो है ही नहीं फाइट में। देखिए, बंगाल में राजनीति जो है वो टीएमसी और बीजेपी की नहीं हो रही है। वहाँ नफरत बनाम जो है हिंसा की राजनीति चल रही है और निश्चित तौर पे इससे बंगाल के लोग इस बात को समझ रहे हैं और आने वाले समय में जो आज चुनाव है और जो रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा, इन दोनों को मात मिलेगी, नफरत को भी मात मिलेगी और हिंसा को भी मात मिलेगी। अजय जी, तो नफरत बनाम हिंसा में आप क्यों नहीं विकास का मुद्दा लेकर आ रहे हैं? या आपको ये लग रहा है कि अगर आप बंगाल में चुनाव प्रचार करते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नुकसान हो जाता, क्योंकि बीजेपी का वोट तो कंसोलिडेटेड है और इसी डर की वजह से नहीं आए? या दूसरी वजह ये कि लेफ्ट के साथ असम में चुनाव लड़ रहे हैं और आप बंगाल में लड़ रहे हैं और असम में नहीं, तो ये नुकसान ना हो जाए असम में आपको? नहीं शोभना जी, हमने जो राजनीति की है और जो हम लोगों ने वहां पे अपना एजेंडा रखा है वो विकास का ही एजेंडा रखा है। हमने कभी बंटवारे की राजनीति न की और ना हम उस एजेंडे पे चलते हैं, ना हमने कभी हिंसा की राजनीति की ना उस एजेंडे पर चलते हैं। बंगाल में पूरी तरह से, चाहे वो टीएमसी की आप पूरा देख रही हैं, आज भी किस तरह का ये कहानी चल रहा है दोनों में। तो हमने वहां पे प्रयास किया है कि वो बंगाल जो विवेकानंद जी के सपनों का देश भी और बंगाल भी बनाने की बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सपनों का देश और बंगाल बनाने की बात है, हम उसी एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। इस समय मैं बड़ी खबर दे दूं, अजय मैं आपको रोक रही हूं। अजय जी, मैं आपको रोक रही हूं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना से बड़ी खबर आ रही है। जिले के डायमंड हार्बर सीट के बसुलडंगा में हंगामे की खबर। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता धमका दे रहे हैं, धमकी दी जा रही है, वोट डालने से रोका जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट जो है उसमें कई विधानसभा सीटें हैं और आज वहां मतदान चल रहा है। टीएमसी का गढ़ माना जाता है। मिनोगिया लगातार मेरे साथ बनी हुई है। 7 विधानसभा सीटें अभिषेक बनर्जी की इस लोकसभा सीट के तहत आती हैं और अब हंगामे की खबर आ रही है। मिनोगिया, हंगामे की खबर, हिंसा की खबर, ये लगता है कि बंगाल चुनाव की दूसरी तस्वीर है। अगर चुनाव होगा तो हिंसा की, हंगामे की तस्वीरें आनी ही आनी है। लेकिन मैं टीएमसी के गढ़ हुगली का भी आज जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि हुगली में बीजेपी ने 2019 की लोकसभा चुनावों में अच्छी खासी बढ़त पाई थी। इस बार क्या तस्वीर उभरती हुई आप देख रही हैं? आऊंगी जी, मिनोगिया, छोटा सा जवाब, फिर मैं रोमाना के पास जाऊंगी। जी, 2019 के आंकड़ों के आधार पर 2021 को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन 2018 के पंचायत चुनाव में जो ग्रामीण इलाकों में मार लगी है, लोगों को जो मार खाई है, उसके आधार पर यह बोलना गलत नहीं होगा कि इस बार लड़ाई टक्कर की है। और कारण यही है कि टीएमसी के खिलाफ जो आवाज़ 2019 में उठी थी, क्या वो 21 में कारगर होगी कि नहीं। लेकिन इस समय जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, इसमें ज़्यादातर आरोप बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में लग रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही है, जो माइनॉरिटी की बात दिबांग भी कर रहे थे, कि इस समय उलुबेरिया और आसपास के इलाकों में जहां चुनाव हो रहा है वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में। और ये बड़ी घटना में तब्दील होने वाला है अगले कुछ घंटों में, क्योंकि जो झड़प है, जो मारपीट है, वो अब कैंडिडेट्स तक पहुंच गई है और खुद कैंडिडेट्स ही धरने पर बैठ रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में दिबांग महत्वपूर्ण ही हो जाता है कि चुनाव मतलब सत्ता की लड़ाई, चुनाव मतलब वर्चस्व की लड़ाई, लेकिन बंगाल में चुनाव जो है उसकी कहानी इतनी रक्त रंजित क्यों हो जाती है? इतनी हिंसा, इतनी झड़पों की खबरें क्यों? जी, हम देखिए, बंगाल में ये शुरू से बंगाल का मिजाज रहा है और इसलिए आप देखें कि बंगाल का जो चुनाव भी हो रहा है वो इतने चरणों में हो रहा है। बाकी सारे राज्यों में, तमिलनाडु में केवल एक चरण में, केरल में एक चरण में, लेकिन बंगाल में
इतने लंबा चुनाव हो रहा है। असम में भी कुछ यही बात है, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे हिंसा होती रहती है। तो ये इसी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार ये बने हुए। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि ये जो हावड़ा की जो सीट हैं दोनों, वो 16 सीटें हैं वहाँ पर, जो बात कर रही थी शोभना, 16 सीटें हैं और पिछली बार 15 सीटें जीती थी टीएमसी ने यहाँ पर। लेकिन अब बहुत सारे जो नए एंट्री चली गई है, नए लोग जो चले गए हैं टीएमसी की तरफ, माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ, और मैं जी और उसमें राजीव बनर्जी का नाम आता है, जो बड़े नेता रहे टीएमसी के, मंत्री रहे टीएमसी के, लेकिन बीजेपी में चले गए हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वहाँ वही जो मैं बात कर रहा था, जो मनोज्ञा भी कह रही हैं कि वहाँ मुस्लिम वोट फिर असर दिखाएगा, क्योंकि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं वहाँ पर डोमजूर में, वहाँ 40% मुसलमान वोटर हैं। वो किस तरह से वोट करते हैं, क्या वो एकजुट होकर वोट करते हैं, या ये जो बात कर रहे हैं कि ये जो पार्टियां बनती है चुनाव से ठीक पहले, वो कोई अपना असर दिखाएंगी? बिल्कुल, तो सत्ता की चाबी क्या यहाँ पर मुस्लिम वोटर के हाथ में, अगर इस चरण की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आईएसएफ को हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो भी टकराव की स्थिति में आता हुआ नजर आ रहा है। टकराव की स्थिति में आता जा रहा है, लेकिन हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है मुस्लिम वोट यहाँ पर, और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने बड़ी कोशिश की है, बल्कि आरोप भी लगते हैं कि मुसलमानों का वो तुष्टिकरण बहुत ज़्यादा करती हैं, बाकी लोगों का अनदेखा कर देती हैं। तो एक ये बात देखने वाली है। शिकायत लेकर तो मनोज्ञा लोहिवाल, इसी बात की शिकायत लेकर तो बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गए थे। जल्दी आपको रोक रही हूं, बड़ी खबर आ रही है मोगरा हाट से, वो बताना बहुत जरूरी है। आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, मोगरा हाट में बहसबाजी हो रही है, हंगामा वहां पर हो रहा है, हमें तस्वीरें भी लगातार मिल रही हैं। तो बड़ी खबर इस समय की मोगरा हाट से, पश्चिम बंगाल के मोगरा हाट में टीएमसी और आईएसएफ उम्मीदवार के बीच में कहासुनी हुई है। आपसी विवाद के बाद दोनों उम्मीदवार वहीं मौके पर धरने पर बैठ गए हैं, बूथ के बाहर, पश्चिम बंगाल के मोगरा हाट से ये बड़ी खबर। मनोज्ञा जी, मोगरा हाट की इसलिए जो मुस्लिम वोट की बात हो रही थी, ये बड़ी बात है। और ये मोगरा हाट जो इलाका है वो बहुत ही माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है दक्षिण 24 परगना का। एक और मोहिदुल इस्लाम है, तो वहीं दूसरी ओर माफ कीजिएगा मैं नाम जो जिस तरह से मोहिदुल इस्लाम आईएसएफ से बैठ गए हैं धरने पर, और बार बार गयासुद्दीन मुल्ला जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां से उसी सेम सीट से एक ही बूथ पर इस तरह से लड़ाई हो गई है कि आप यकीन मानिए, ये आपको तस्वीरें उम्मीदवारों की हैं। समर्थकों की लड़ाई तो अब तक आ ही रही थी, लेकिन अब उम्मीदवार भी अगर एक दूसरे के खिलाफ धरने पर एक ही बूथ पर बैठ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल में इस समय लड़ाई किस तरह की है। और बीजेपी बनाम टीएमसी के साथ साथ टीएमसी बनाम आईएसएफ भी है कई सीटों पर। बिल्कुल, मुझे लगता है टीएमसी के नेता रिजू दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिजू दत्ता जी, आपको आना चाहिए। सर, ये हिंसा की कहानी जहां भी होती है वहां पर टीएमसी केंद्र में क्यों आ जाती है? टीएमसी बीजेपी, टीएमसी वर्सेस अब आईएसएफ देखने के लिए मिल रहा है, मतलब जड़ में टीएमसी। देखिए रोमाना जी, टीएमसी तो आएगा ही, क्योंकि टीएमसी ही अभी द रूलिंग गवर्नमेंट है। तो टीएमसी के जहां पर अभी जैसे ये जो तीसरे चरण का वोट हो रहा है, ये टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है। सर, बात रूलिंग गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी की नहीं है। बात ये है कि आप अपनी बपौती समझ रहे हैं क्या पश्चिम बंगाल को? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। यहाँ पर झड़पें इस तरीके की हो रही है कि रक्त रंजित आपने बंगाल की राजनीति को बना दिया है, क्यों? बिल्कुल, और कहीं ये बौखलाहट तो नहीं है, कहीं आने वाले चुनाव नतीजों की जो दस्तक है वो कहीं बौखलाहट में तो नहीं बदलती हुई दिख रही है हमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए, हम फिर और एक बार बोल रहे हैं कि हम पावर में हैं और सबको पावर लेना है, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। कहीं सीआरपीएफ की तरीके से बीजेपी कर रही है, कहीं आईएसएफ अपने कार्यकर्ता के लिए, सबको चाहिए बूथ, सबको चाहिए वोट। अब हम जहां पर हमारा गढ़ है, जहां पर लोकसभा में भी हम जीते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं हुगली जिला में जहां पर वोट हो रहा है, वहां पर नड्डा जी लोगों की कमी की वजह से 2 अपना रैली कैंसिल कर चुके हैं। तो ये सब जगह तो चलिए इस पर बात करेंगे। बड़ी खबर इस समय की अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज 5 राज्यों में मतदान चल रहा है, सबसे बड़ा दंगल है। 2 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। क्या है वोटिंग परसेंटेज, ये अब आपके सामने। पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 6% मतदान हुआ है 2 घंटे में। केरल में अब तक करीब 4% मतदान हुआ है। सुबह के समय मतदान अमूमन थोड़ी सी रफ्तार धीमे रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है ये मतदान की गति तेज हो जाती है। असम की अगर बात करें तो 2% मतदान वहां पर हुआ है, तो लगभग 6%, 4%, 2% का यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में 6% मतदान अभी तक हो चुका है। तमाम बड़े मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दिबांग, अगर हम पश्चिम बंगाल और असम की बात करें तो मतदान परसेंटेज जो है वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ आ रहा है। इसको किस और झुकाव माना जाए? हालांकि ये थ्योरी अब फेल होती है कई नतीजों में।
पर ये नहीं कहा जा सकता कि ज़्यादा वोट होगा तो किसी को पड़ेगा। और ट्रेडिशनली भी अगर आप देखें तो बंगाल में वोट काफ़ी पड़ते रहे। बंगाली कुल मिला के बड़े सक्रिय रहते हैं राजनीति के बारे में और काफ़ी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अड्डाबाजी एक बहुत बड़ी पुरानी बिल्कुल, मैं आपको रोक रही हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे रिपोर्टर के साथ हैं, वो कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, बड़ा चेहरा बीजेपी का। सो सॉरी सर। चलिए, पूर्वोत्तर में बीजेपी का चेहरा, असम में बीजेपी सरकार में मंत्री, और अगर 2 मई को बीजेपी को बहुमत मिली तो फिर मुख्यमंत्री के दावेदारों में सबसे अहम हेमंत बिस्वा शर्मा मेरे साथ हैं, जिनके सीट पर आज चुनाव है। हेमंत जी, गेटअप आपका हम देख रहे हैं, बिल्कुल परंपरागत लुक में आप नजर आ रहे हैं। बाहर आपकी आरती हुई है, क्या कितना खास है ये दिन, और क्या आप हालांकि कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन आज आपकी परीक्षा भी है, तो क्या कहीं ना कहीं घबराहट है? नहीं, हमारा क्षेत्र में तो चुनाव नहीं है, ये एक लोगों के लिए एक दिस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। सब वोट डाल रहा है, लेकिन वहाँ में तो 85-90% वोट एक ही जगह में पड़ेगा। जीत का छक्का आप लगाएंगे इस बार अपनी सीट से? मैं बोला ना, 100 वोट गिरेगा तो 90 से 92 वोट एक ही जगह में गिरेगा। किसकी जगह गिरेगा? मोदी जी के लिए। आप कह रहे हैं कि आपकी सीट पे मोदी जी के लिए वोट गिरेगा, आपके लिए नहीं? मोदी जी हमारा सर्वोच्च नेता है, ठीक है। बस जो भी लोग डालते हैं वोट मोदी जी का चेहरा देख के डालते हैं। ठीक है। लगभग महीने 2 महीने प्रचार चला, आज आखिरी चरण का चुनाव है। क्या लग रहा है आपको वो मुद्दा जिस पर आप लोगों ने वोट मांगा, आपने अपने काम पर वोट मांगा या बदरुद्दीन अजमल के नाम पर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की? मैं आपको 2-3 बातें सीधा बोल देता हूँ। पहला वोट हमको मिलेगा जो हमने वुमेन एम्पावरमेंट का तमाम काम चलाया, और आपको अगर असम का वोट आप एनालिसिस करें, वुमेन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हिंदू मुसलमान सब वर्ग का वुमेन महिला दिल खोल के बीजेपी को वोट दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम जो कोविड को मैनेज किया बहुत बढ़िया से, उसके लिए बुजुर्ग लोग का बहुत आशीर्वाद हमारा साथ है। 3 नंबर जो बात है, असम चुनाव में वोटों के लिए नहीं, लेकिन ये मुद्दा हमारा डिस्कोर्स में आता है जो हमारा अस्तित्व का लड़ाई है। कौन सा मुद्दा? ये जो अस्तित्व का, आइडेंटिटी का जो हमारा सामने एक इशू होता है, कल्चर लैंग्वेज के लिए जो हमारा एक आइडेंटिटी इश्यूज है असम में, वो मुद्दा इनबिल्ड है असम का चुनाव में। उसको छोड़ के चुनाव नहीं हो सकता है, और हमेशा हम उसका बारे में चर्चा करते हैं। कितनी सीटें आप इस फेज की भी बताएं, और बाकी तो फर्स्ट फेज में हमारा निकालेगा 40, सेकेंड फेज में हमारा निकालेगा 24/25, आज का फेज में हमारा निकाल रहे 22। सो लगभग हम 86 + 1। तो मेरा जो आकलन है, बीजेपी को 85 से 90 सीट का बहुमत या टोटल सीटें हमको मिले। और ये हुआ, आप चाहेंगे कि आपको इस बार असम की कमान पार्टी सौंपे? देखिए, मैं अभी उसमें नहीं पढ़ा हूँ और पढ़ना मुझको नहीं चाहिए। संसदीय बोर्ड जो भी निर्णय लेता है वही चलेगा। अगर वो निर्णय लेता है तो आप उसके लिए? देखिए, बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो भी हमको भूमिका दिया जाता है वो निभाता है, लेकिन हम भूमिका मांग के नहीं लेता है। यहाँ पार्टी का जो कल्चर है, आप कहीं जाके नहीं बोल, मांगेंगे नहीं, मिलेगा तो उसके लिए तैयार। देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को मैं क्यों आंसर करूं? मतदान 5 राज्यों में इस समय चल रहा है, और बड़ी खबर इस समय की बंगाल के दक्षिण 24 परगना के मोगराहाट से, जहां पर आईएसएफ और टीएमसी उम्मीदवारों के बीच पहले कहासुनी हुई। पोलिंग बूथ के बाहर टीएमसी उम्मीदवार गयासुद्दीन मौला और आईएसएफ के उम्मीदवार मोइदुल इस्लाम उलझ पड़े और फिर वहीं धरने पर बैठ गए। तस्वीरें भी दिखा देते हैं। रोमाना, हिंसा की खबरें आ रही थी, अब धरना प्रदर्शन की खबरें भी आने लगी हैं। दोनों ही उम्मीदवार वहां धरने पर बैठ गए। ये देखिए किस तरह से कहासुनी हो रही है। কি দরকার মইদুল এসে যেটা বলছে বলতে পারছো না তোমরা? রাস্তা অবরোধ করবো এক্ষুনি আমরা মইদুলের জন্য। এরিয়া ঢুকলে মইদুল, আমরা রাস্তা অবরোধ করবো এক্ষুনি, এর বন্ধ করে দেবো। মইদুলকে কেন বলছে যে যদি আমাদেরকে বলি আইএসএফ ভোটটা হয় তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে, তাহলে আমরা বলছে মইদুল কি বলছে? মইদুল বলছে মইদুল সাধারণ পাবলিক অর্থাৎ আমাদের টিএমসি ভোটারদেরকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে ভোট হয়েছিল বা ভোট হচ্ছে, তাহলে আজ আইএসএফ প্রার্থী মইদুল ইসলাম প্রত্যেকটা বুথের কাছাকাছি গিয়ে
সাধারণ মানুষদেরকে তৃণমূল কর্মীদেরকে আমি ওনার সঙ্গে থাকো। কি দরকার মইদুল এসে যেটা বলছে বলতে পারছো না তোমরা? রাস্তা অবরোধ করে দেবো এক্ষুনি আমরা মইদুলের জন্য। এরিয়া ঢুকলে মইদুল আমরা রাস্তা অবরোধ করবো, এক্ষুনি এর বন্ধ করে দেবো। মইদুলকে কেন বলছে যে যদি আমাদেরকে বলি আইএসএফ করতে হবে তাহলে আমরা बिल्कुल, ये देखिए जिस तरीके से एक दूसरे से उलझे हुए हैं आईएसएफ और टीएमसी के उम्मीदवार हैं, वहाँ धरने पर भी बैठ गए हैं। रोमाना, कुछ समझ में तो नहीं आया लड़ाई, लेकिन ये समझ में जरूर आया कि लड़ाई हो रही है, और बंगाली में क्योंकि बोल रहे थे तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट वहां पर हुआ है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।